दुष्यंत की जो पंक्ति है वो पढ़ के मैं थोड़ा थोड़ा याद करके भावुक होता हूँ। धीरे धीरे पाँव हिलाओ, जल सोया है छेड़ो मत, हम सब अपने अपने दीपक यही सिराने आएंगे। ये हमारे तमाम लोग कहाँ गए, कहाँ चले गए लोग? कोरोना ने या और चीजों ने जीवन छीना। कितनी बड़ी यात्रा कथाक्रम ने की कि क्या बताऊं। वो गंगा के किनारे से शुरुआत होती है ऊर्ध्व और हिमालय तक। खैर, मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मैं उस अपने प्रिय कथाकार और यारबास मित्र ऋषिकेश सुलभ को सम्मानित करने का मुझे ये अवसर मिल रहा है, जिनकी बातों से मतलब लगता था कि फूल झड़ रहे हैं। सचमुच कह रहा हूं, फूल पुष्प वर्षा हो रही। शायद बस्तर में थे या कहीं और थे, वहां से मिले, रांची में आए। भाषा का सौंदर्य, जो जवान एक युवा आवाज की खुशबू होती है, उसको मैंने पहली बार ऋषिकेश सुलभ के माध्यम से महसूस किया। और मित्रों, मैं इस बात को बहुत बाद में करना चाह रहा था, लेकिन पहले कह रहा हूँ, इसलिए कि श्री मूर्ति जी की जो ये सतर्कवाणी की बहुत मत बोलिएगा। और मैं उस बात को याद दिला रहा हूँ, जब एपी सेंटर हुआ करता था हिंदी कहानी का, आरा और तमाम ये जो छपरा बिहार, और मैं खुद एक एपी सेंटर बना हुआ था नए नए विषयों का अन्वेषी। उस जमाने की बात, जब मुझे एक तरफ बांग्ला साहित्य का वैभव, उसका काव्यात्मक सौंदर्य, काजी नजरुल इस्लाम से लेकर के महासुदा देवी और तमाम इन लोगों का संसर्ग था। दूसरी तरफ बिहार के जो तमाम युवा, जो तरोताजा खिले हुए लोग, उनकी खुशबुएं, टाटा, रांची, वहां पर है। तो मैं ऐसा वर्सटाइल लेखक बना, इन सब के प्रति मैं ऋणी हूँ। उसमें ऋषिकेश सुलभ एक जलता हुआ नाम, सबका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, मैं बहुत कम बोलूंगा। मैंने सोचा कम बोलते बोलते कुछ चीजें आ जाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जो गए उन सबके प्रति मेरी श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि छोटा शब्द है, एक औपचारिक शब्द है, उससे मेरा इत्तेफाक नहीं है, लेकिन मुझे बहुत गहरा अफसोस है। आज मैं एक खास बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराता हूं, क्योंकि मेरी उम्र भी हो गई, लेकिन मुझे कह दिया गया कि नहीं बैठ कर बोलिए। वो क्या था? ऋषिकेश सुलभ से मैंने क्या क्या नहीं सीखा है। मंदार एक शब्द था, मंदार कहने से ध्वनित होता है, और ये बोल जाए मुझे वहां से, बस्तर से मंदार शब्द, और बहुत सारी चीजें ले आए, सपेरा, दासकाठिया, और तमाम तरह की। जब मैं शोध कर रहा था भिखारी ठाकुर पर, इतनी सारी चीजें उन्होंने बताई कि मैं चकित रह गया। वो सारी चीजें याद आती, रह रहकर बहुत चीजें याद आती हैं और गूंजती रहती हैं मन में। मैंने कमलेश्वर जी के जमाने से उनके साथ में लिखना शुरू किया था, उसके पहले से भी
मेरे लेखन का क्षेत्र उनसे बड़ा था, इसलिए कि वर्सटाइल था, विविध था, बहुत तरह तरह की चीजें, जैसे कहते हैं कि बहुत तरह की चीजें आप लेखन लिखते हैं, पछाते हैं एकांत में, तो उसमें किसी को याद नहीं होगी वो कहानी। उस कहानी का नाम था छोटा राजकुमार बड़ा राजकुमार। किसी को याद है? किसी महानुभाव को याद हो तो बताए कि हाँ वो भी कहानी थी। शायद ऋषिकेश सुलभ जी को भी याद ना हो। याद है, मैंने इनको बधाई दी थी या नहीं दी थी, क्या नहीं, लेकिन मैंने हर बार चर्चा की कि हमने बहुत तरह की कहानियां लिखी, विविध वर्णी कहानियां, स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है, कुछ कहने देश विदेश, इधर की उधर की, और उसमें वो कहानी मुझे रह रहकर अकेले में हांट करती, मैं निरुपाय हो जाता हूँ, निरुपाय। बहुत सारी बातें मैं कहता लेकिन नहीं, उस कहानी का जिक्र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो कहानी आपको याद करनी चाहिए एक बार। धर्मजी की कहानी छपी थी और उस समय उसका जो उसका प्रभाव जो था वो दूसरे ढंग का था, लेकिन आज अचानक जैसे कब्र से छिटक करके एकदम दैत्य की तरह कहानी खड़ी हो गई। मैं जब आज ये अगर ऋषिकेश अगर फूल मतलब उन्हें मुझे गलत न समझे, तो हमारे दोस्तों के बीच में, कोयलांचल के बीच में मैंने 50 बार इस कहानी का जिक्र किया, कैसे ये कहानी रिलेवेंट हो गई। मैं सिर्फ उस कहानी का जिक्र करूं आपकी याददाश्त को रखने के लिए, उस दैत्य को प्रकट करने के लिए। छोटा राजकुमार बड़ा राजकुमार। छोटा राजकुमार बिल्कुल ही आवारा और दुष्कृत, लंपट, और कौन कौन सी विशेषताएं मैं उसके संबंध में दर्ज करूं, उस मुझे सब छोड़ दीजिएगा, वो है। और बड़ा राजकुमार सुशील, हर तरह से योग्य, बिल्कुल व्हाइट मैटर एंटी मैटर। अचानक हुआ क्या, वो उसकी शादी होने वाली थी, राजपाट मिलने वाला था, सब कुछ बना था उसको, लेकिन कैसा नियत का, डेस्टिनी का कैसा बवंडर उड़ा कि वो मारा गया, बड़ा राजकुमार मारा गया। और वो सारी चीजें जो उसको मिलनी थी वो सब मिली छोटे राजकुमार को, जो किसी भी तरह से योग्य नहीं था। इसको क्या कहेंगे हम, कहानी के किस सांगठनिक उसमें जो होती है उसमें रखेंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम कितने लाचार हो जाते हैं कि ऐसी घटनाएं पर घटनाएं घट जाती हैं और बस हम आपके वक्त होते हैं। वो सुंदर राजकुमार, वो अच्छा सा राज्य बना बनाया सा सुशृंखलित सब कुछ हो जाता है, और वो छोटा राजकुमार अब राजा है, या राजा बड़ा राजकुमार। उसकी तरफ किसी का दिमाग ही नहीं गया कि वो एक ऐसा राजकुमार भी था जो सब तरह से योग्य था, हकदार था। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम हतवाक होकर ताकते रह जाते हैं। इसके बहुत सारे ये हो सकते हैं, यानी व्याख्याएं हो सकती हैं। अभी तो आप देखिए जो ये हुआ चाइना वाला जो जर्मा है, अभी हमारे ये क्या नाम उनका है, रसिया में जो हो रहा है, रसिया यूक्रेन, और क्या क्या हो रहा है,
तो मुझको लगता है कि मार्क्सवाद को और नियति के इस दुष्चक्र को भी समझने की एक कोशिश होनी चाहिए कि ये सब चीजें अगर हो जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, और इनका इनकी इनकी व्याख्या हम कैसे करें, हाउ कैन बी डिफाइन। तो मैं इन दिनों बहुत ही डिप्रेशन में था, एक तरह से हूँ अभी भी। मुझे सुलभ की वो कहानी कालजयिता क्या होती है, ऐसी क्या चीज होती है कि आप उसकी व्याख्या भी नहीं कर सकते। तो इस तरह की कहानियां भी लिखी जानी चाहिए थी, और इनसे हम कैसे पार पा सकते हैं। जैसा कि कहा गया कि मैं कम बोलूंगा, मैं बोल चुका आपको सुनना अच्छा लगा। सुलभ जी को जैसे मुझे कहा जाता है, मूर्ति जो कहा वो अभी कहेंगे, अभी मैंने कहा था ना, कम वाला कोटा भी पूरा नहीं हुआ है जी, कम वाला कोटा भी पूरा नहीं हुआ है। बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि इन्होंने 150 कहानियां लिखी, कोई कहता है कि 200 लिखी, कोई कहता है कि 300 400 लिखी, कोई और अलग टप्पू टाइप की बातें करता है, बहुत सारी बातें। मैं किसी बात से खुश और नाखुश नहीं होता, मैं सिर्फ अभी डिप्रेशन में जी रहा हूँ। इस डिप्रेशन से उबारने के लिए मित्रों, आपके पास कोई मंत्र हो, कोई जादू फकीर टोना, कल तक जिन्हें हम आदर्श मानते थे, वे मार्क्सवादी, वे वामपंथी, वे आम्बेडकरवादी कहाँ चले गए, कहाँ लुप्त होते जा रहे हैं। कल उनकी विचारधारा क्या थी और आज उनकी विचारधारा क्या है। तो इसको मैंने निरंतर लिखता रहा हूँ, क्योंकि अब नहीं कर पा रहा हूँ। पहले आंदोलनों में हिस्सा लिया, खदेड़ा गया, बहुत सारी बातें मेरे साथ हुई, लेकिन अब कुछ नहीं कर पाता। तो अब मैं सिर्फ कुछ लिख कर चला जाऊं, जैसे वही अपने धीरे धीरे पांव हिलाओ, जल सोया है छेड़ो मत, हम सब अपने अपने दीपक यहीं सिराने आएंगे, कुछ देखे जाएंगे, पता नहीं उससे किसी को लाभ होगा या कोई नई दिशा खुलेगी, लेकिन मेरी आंतरिक तमन्ना है भीतर, ये अंधेरा छटना चाहिए, अंधेरा छटना चाहिए, अन्यथा सब गड़बड़ हो जाएगा। कल के जो लुच्ची लफंगी और तमाम तरह के लोग आगे आ जाएंगे और कहेंगे कि यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। इससे बचें और बचाएं, कैसे करेंगे ये मेरी अभी अकल में थोड़ी कम समा रही चीज। फिर भी हम उन सारे छापामार युद्ध के सिपाही योद्धाओं को प्रणाम करते हैं, जो अभी भी हारे नहीं, जिनके मन में अभी भी जुगनू सा चमक रहा है, साल से चल रही है कि नहीं कोई न कोई रास्ता निकलेगा। मित्रों,